सभी को प्रणाम। सबसे पहले आप सभी को प्रेम और उत्साह से भरे वसंत पर्व की बहुत बहुत बधाई। वसंत पर्व के इस दिन हम पूज्य गुरुदेव के परिचय को समझने का प्रयास और गुरुदेव के 7 आंदोलनों पर छोटी छोटी चर्चा करते हैं। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले गुरुदेव का परिचय। गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एक ऐसे संत हैं जिन्होंने युग निर्माण का न केवल सपना देखा बल्कि उसे पूरा करने के लिए सिद्धांत भी दिए। 20 सितंबर 1911 को आगरा के आंवल खेड़ा में पंडित रूप किशोर शर्मा जी और माता दान कुंवरी देवी जी के घर उनका जन्म हुआ। बचपन से ही गुरुदेव में लोगों के प्रति असीम करुणा भरी हुई थी। देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कम उम्र में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और देश सेवा के लिए सैनिक नामक समाचार पत्र भी निकाला। जब वे मात्र 15 वर्ष के थे तब उन्हें दादा गुरुजी के दर्शन हुए और उनके आदेश पर उन्होंने युग परिवर्तन के लिए 24-24 लाख के 24 महापुरस्चरण किए और अपना पूरा जीवन अपने मार्गदर्शक सत्ता को समर्पित कर दिया। गुरुवर ने सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर चलते हुए बहुत ही सादगी भरा जीवन बिताया और जीवन भर समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। नारी जागरण हेतु, युग निर्माण हेतु कार्य किया और विचार क्रांतिकारी साहित्य रचा। गुरुवर ने 2 जून 1990 को अपना स्थूल शरीर त्याग दिया ताकि वो सूक्ष्म शरीर से और प्रखर होकर मानवता के उत्थान के लिए ज्यादा कार्य कर सकें। परम पूज्य गुरुदेव ने युग परिवर्तन के लिए युग निर्माण योजना के तहत 7 क्रांतियों का आह्वान किया। उनकी ये 7 क्रांतियां सप्त क्रांतियों के नाम से विख्यात हैं और ये सत्य है कि अगर पूरी तरह इनका पालन किया जाए तो भारत को फिर से जगत गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। वर्तमान में शांति कुंज के नेतृत्व में सप्त क्रांति आंदोलन को गायत्री परिवार द्वारा निरंतर चलाया जा रहा है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ सके और आ भी रहा है। ये सप्त क्रांति आंदोलन कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले है शिक्षा क्रांति। गुरुदेव कहते थे कि शिक्षा वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर व्यक्ति निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। आज देश में शिक्षा तो है लेकिन विद्या यानी संस्कार नहीं है। गुरुदेव ने शिक्षा के साथ विद्या का समन्वय करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने शिक्षा को संस्कार मूलक बनाने की बात कही। इसके लिए बाल संस्कार शालाएं और भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण शिक्षा को आगे बढ़ाने को कहा। दूसरा आंदोलन है साधना। पूज्य गुरुदेव साधना को भी एक तरह का आंदोलन ही मानते थे। आज के समय में जब हर जगह आसुरी शक्तियां अपने पांव पसार रही हैं, ऐसे में साधना के जरिए ही इनसे मुकाबला किया जा सकता है। साधना अर्थात अपनी इंद्रियों को बस में करना। इसके तहत गुरुदेव ने साधना के 3 आयाम बताए। उपासना यानी ईश्वर के समीप बैठना, साधना यानी अपने मन को नियंत्रित करना और आराधना यानी ईश्वरीय गुणों को धारण करना। तीसरा आंदोलन है स्वास्थ्य। कहा जाता है कि स्वास्थ्य अगर खराब है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए इस क्रांति के तहत पूज्य गुरुदेव ने स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा। इसके तहत गायत्री परिवार व सभी लोगों को प्राकृतिक दिनचर्या अपनाने, योग के जरिए स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर जोर दिया जाता है। चौथा आंदोलन है स्वावलंबन। गुरुदेव कहा करते थे कि बेरोजगारी सभी समस्याओं की जड़ है। इसके लिए उन्होंने हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनने पर जोर दिया। उनके इस मिशन के तहत युग निर्माण मिशन ने कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए नागरिकों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया। इसके अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग
गोपालन, साबुन, मोमबत्ती, अगरबत्ती, प्लास्टिक मोल्डिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग जैसे कार्य भी शांति कुंज व अन्य शक्तिपीठों में सिखाए जाते हैं। 5वां आंदोलन है नारी जागरण। गुरुदेव ने नारी जागरण को भी एक क्रांति का रूप दिया। वे कहते थे कि नारियां परिवार की, समाज की, देश की धुरी हैं। आने वाली सदी नारियों की ही है। इसी अभियान के तहत युग निर्माण योजना के कार्यकर्ता नारी जागरण का कार्य करते हैं। इसके लिए वर्तमान में गायत्री परिवार द्वारा नारी जागरण अभियान चलाया जा रहा है। 6वां आंदोलन है पर्यावरण संरक्षण। आज पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। आज अगर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य नहीं किया गया तो एक दिन हमारी धरती नष्ट हो जाएगी। इसके लिए युग निर्माण योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वृक्षारोपण, साफ सफाई, जैविक खाद का प्रयोग, पॉलीथीन का बहिष्कार जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अंतिम और 7वां आंदोलन है कुरीति उन्मूलन। जिस देश में कुरीतियां हैं वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसके लिए गुरुदेव ने कुरीति उन्मूलन क्रांति का आगाज किया। इसके तहत दहेज, खर्चीली शादी, मृत्यु भोज, अंधविश्वास, नशा आदि के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाए, जिन्हें आज भी कार्यकर्ता चला रहे हैं। इसके लिए रैलियों, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक के जरिए आम जनमानस में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ने के पहले कहा था, हमारा आश्वासन है कि यदि हमारे परिजन अपनी भाव संवेदना को थोड़ा परिष्कृत कर लें तो हमारी निकटता गहराई से अनुभव करेंगे। जिसकी श्रद्धा और निष्ठा जितनी गहरी होगी वो हमें अपने उतने ही पास अनुभव कर सकेगा। जब भी हमारे बच्चों को ज़रूरत होगी हम बिना विलंब वहाँ पहुँचेंगे। हमें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का हमेशा ध्यान रहा है। हमारे बच्चों से भी हमें अपेक्षा है कि हमारी आकांक्षा अपेक्षा को वे भुला न देंगे। आने वाला समय विकट है, इसमें प्रत्येक परिजन का समयदान, अंशदान हमें चाहिए। अपने अनन्य आत्मीय परिजनों में से प्रत्येक के नाम हमारी यही वसीयत और विरासत है कि हमारे जीवन से कुछ सीखें और जिससे जितना बन पड़े अनुगमन का प्रयास करें। ये नफ़े का सौदा है, घाटे का नहीं। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी की संतान आज वसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर ये निश्चय करें कि जितना बन पड़ेगा हम ऋषि युग के दिखाए मार्ग पर चलेंगे और उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आज के लिए इतना ही। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में और अधिक जानने के लिए चेतना की शिखर यात्रा के वीडियो आप देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।